लोखंडवाला में अपने ऑफिस के पास एक फ्लोर लेके लगवाई थी, और एयरफोर्स के एक्स पायलट्स जो अब दे फ्लाई फॉर एयर इंडिया एंड इंडिगो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वो अपने ऑफ डेज में आके हमें ट्रेन करते थे। तो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने कहा भाई जो आप लोग चीज़ें समझा रहे हो, ओके फाइन मैं समझ रहा हूँ, बट दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप ये मुझे दोगे अपने, मैं घर ले जाके उसको लगा के रोज प्रैक्टिस कर सकूं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन बाय योर जस्ट टेलिंग मी दैट डू दिस एंड विद द थ्रॉटल एंड डू दिस विद द थिंग एंड ऑल दैट व्हाटएवर अपना ये हो जाएगा। क्योंकि जो लोग इसको करते हैं, जो इसे उड़ाते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक दिन में नहीं ला सकता हूँ, और मैं इस कॉकपिट को उठा के घर नहीं ले जा सकता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग क्लोजर टू द कॉकपिट सीक्वेंस इज व्हेन वी डू इट, सो वी हैव मैक्सिमम टाइम ऑन द कॉकपिट। सो दैट इज हाउ दैट थिंग वाज दिस थिंग। क्योंकि ये तो साइनिंग पे ले आए थे, कॉकपिट्स प्रोवाइड कर दी गई थी कि अब इसमें आइए, आप बैठिए और वो आएंगे हफ्ते में एक बार और सिखाएंगे। मैंने कहा 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है ये सीखना। आप बैठ के देखिए सर इसकी कॉकपिट में, सर मुझे मौका आपकी मिला, नजर खत्म हो जाएगी, स्विचेस नहीं खत्म होंगे। स्विचेस बहुत है इसमें, बहुत स्विचेस है, एवरीथिंग मैनुअल। बहुत नैरो है। क्योंकि मैंने रफाल का देखा है, क्योंकि आप लोग गोल्डन एरोस से, तो मुझे मौका मिला था अंबाला बेस में जाने का, तो मैंने रफाल को बहुत करीब से देखा, तो उसके जो कॉकपिट को देखा, और आप मिग 21 को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जनरेशंस सर नहीं, वो ये एनालॉग है, वो डिजिटल है। एग्जैक्टली, हाँ बहुत बहुत फर्क है। देखिए आप मुझे अब बताइए ना, आपको क्या क्या पता लगा इस दौरान? नहीं, हम तो ट्रेनिंग, जैसे हम लोग ट्यूशन लिया, हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है ट्यूशन में। तो किस तरह से होता था ये सारा? नहीं सर, एक तो आई कांट रिवील टू मच अबाउट चेयर फ्लाइंग एंड ऑल दैट। आई वांट यू टू सी कि आपको ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स के बारे में इस शो में दिखाया जाएगा। जो भी पायलट्स करते हैं उनके जैसे रियलिस्टिक दिखने के लिए हमें उसका एक 20-30% तो सीखना पड़ा। तो हमारी सारी ट्रेनिंग ग्राउंड पे हुई, हमें हवा में लेके जाने का टेक्नोलॉजी आल्सो दैट दे हैव यूज्ड दैट नेटफ्लिक्स गॉट फॉर द कॉकपिट इज वेरी डिफरेंट टू पहले। क्या होता था कि हम लोग को, जब मैंने तो की हैं फिल्में एयरफोर्स पे, जब हम लोग कॉकपिट के सीक्वेंसेस कर रहे हैं तो हमारी कॉकपिट बनी होती थी, नीचे से लोग उसको हिला रहे होते थे, तो वो ऐसा ऐसा बात है। ये प्रोग्राम थी, हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ था, एंड दिस कॉकपिट वाज द रियल इसकी मेक की कॉकपिट कट ऑफ पुट ओवर देयर, बेसिकली सिमुलेटर की तरह काम करता है। करेक्ट, बट इट्स अ फिजिकल सिमुलेटर। आप समझ तो सोचो ये प्लेन है। ओनली थिंग इज दैट सिमुलेटर में आप फिर भी खुद उड़ा रहे होते हो, इसमें क्या है, प्रोग्राम्ड होता है अकॉर्डिंग टू द शॉट। सो व्हेन ही नोज दैट एट दिस पॉइंट आफ्टर 3 seconds दे आर गोइंग टू बैंक लेफ्ट, सो वो प्रोग्राम्ड होगा, तो आई हैव टू सिंक माय मूवमेंट विद द बैंकिंग। सो मुझे, अच्छा, एक कैमरा मेरा फेस कैप्चर कर रहा है, एक कैमरा ऊपर से है जो कॉकपिट को और मेरे मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, एक कैमरा किधर और है साइड पे, एक कैमरा है वो दूसरी कॉकपिट के भी आगे है, फॉर यू टू फील एज इफ टू पायलट्स आर फ्लाइंग एट द सेम दिस थिंग। सो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और लाइट्स भी प्रोग्राम होती हैं, क्लाउड्स भी प्रोग्राम्ड होते हैं, हाइट, स्पीड, सब कुछ पहले से प्रोग्राम किया होता है। और हमारे शो के जो डीओपी हैं, सेतु सर, वन ऑफ द बेस्ट डीओपी ऑन द प्लैनेट, इतना काम गया है इसको क्रिएट करने में। वो हमारा सेट भी इस हैंगर का साइज हुआ करता था, इससे थोड़ा बड़ा था इनफैक्ट, एंड देयर वुड बी अ फुली फंक्शनिंग हाइड्रोलिक प्लेन जिसमें हम पूरे गियर में बैठते थे घंटों घंटों तक। और आप इमेजिन करो, आप वही कर रहे हो, फ्लाइट लेफ्ट जाए तो फ्लाइट जाने वाला लेफ्ट, अगर आप गलती की और आप लेफ्ट नहीं गए तो आपको लगेगी, क्योंकि फ्लाइट जा रहा है। सोचो आप एक छोटी सी मक्खी हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, हाइड्रोलिक लेके आप फ्लाइट नहीं चला रहे हो, लेकिन फ्लाइट जब जाएगी तो आप जाओगे ना, लेकिन आपको पहले ही बोला गया है कि ये जाने वाला है, तो आप उसके हिसाब से स्टीयरिंग जो बोलते हैं, वो हमारा थ्रॉटल होता है, उसको पकड़ के हम लोग जाते थे। और वो अगर माइक्रो सेकंड भी गलत होता है तो गलत दिखता है, और सीधा चाउसर आके डांटना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू शो द मिस्टेक, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड ऑल्सो जो इसमें, विदाउट स्पॉइलिंग टू मच ऑफ इट, जो नाइट फ्लाइंग होती है, इट वाज नेवर डन बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।